जानवरों की हत्या एक क्रूर निर्दयतापूर्ण कार्य है, तो फिर मुसलमान मांस क्यों खाते हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। जवाब: शाकाहार ने अब संसार भर में एक आंदोलन का रूप ले लिया है। बहुत से लोग तो इसको जानवरों के अधिकार से जोड़ते हैं। निस्संदेह लोगों की एक बड़ी संख्या मांसाहारी है और अन्य लोग मांस खाने को जानवरों के अधिकारों का हनन मानते हैं। इस्लाम प्रत्येक जीव एवं प्राणी के प्रति स्नेह और दया का निर्देश देता है। साथ ही इस्लाम इस बात पर भी जोर देता है कि अल्लाह ने पृथ्वी, पेड़ पौधे और छोटे बड़े हर प्रकार के जीव जंतुओं को इंसान के लाभ के लिए पैदा किया है। अब यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर की दी हुई नेमत और अमानत के रूप में मौजूद प्रत्येक स्रोत को किस प्रकार उचित रूप से इस्तेमाल करता है। एक मुसलमान पूर्ण शाकाहारी हो सकता है। एक मुसलमान पूर्ण शाकाहारी होने के बावजूद एक अच्छा मुसलमान हो सकता है। मांसाहारी होना एक मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है। पवित्र कुरान मुसलमानों को मांसाहार की अनुमति देता है। निम्न कुरानी आयतें इस बात की सबूत हैं। ए ईमान वालों, प्रत्येक कर्तव्य का निर्वाह करो। तुम्हारे लिए चौपाए जानवर जायज हैं, केवल उनको छोड़कर जिनका उल्लेख किया गया है। रहे पशु, उन्हें भी उसी ने पैदा किया, जिसमें तुम्हारे लिए गर्मी का सामान, वस्त्र भी है और हैं अन्य कितने ही लाभ। उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो। और मवेशियों में भी तुम्हारे लिए ज्ञानवर्धक उदाहरण हैं। उनके शरीर के भीतर हम तुम्हारे पीने के लिए दूध पैदा करते हैं और इसके अतिरिक्त उनमें तुम्हारे लिए अनेक लाभ हैं और जिनका मांस तुम प्रयोग करते हो। 3. मांस पौष्टिक आहार है और प्रोटीन से भरपूर है। मांस उत्तम प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें 8 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो शरीर के भीतर नहीं बनते और जिसकी पूर्ति आहार द्वारा की जानी जरूरी है। मांस में लौह, विटामिन B1 और नियासिन भी पाए जाते हैं। 4. इंसान के दांतों में 2 प्रकार की क्षमता है। यदि आप घास फूस खाने वाले जानवरों जैसे भेड़, बकरी अथवा गाय के दांत देखें तो आप उन सभी में समानता पाएंगे। इन सभी जानवरों के चिपटे दांत होते हैं, अर्थात जो घास फूस खाने के लिए उचित हैं। यदि आप मांसाहारी जानवरों जैसे शेर, चीता अथवा बाघ इत्यादि के दांत देखें तो आप उनमें नुकीले दांत भी पाएंगे जो कि मांस को खाने में मदद करते हैं। यदि मनुष्य के दांतों का अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे उनके दांत नुकीले और चिपटे दोनों प्रकार के हैं। इस प्रकार वे वनस्पति और मांस खाने में सक्षम होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को केवल सब्जी ही खिलाना चाहता तो उसे नुकीले दांत क्यों देता? यह इस बात का प्रमाण है कि उसने हमें मांस एवं सब्जी दोनों को खाने की इजाजत दी है। इंसान मांस अथवा सब्जी दोनों पचा सकता है। शाकाहारी जानवरों के पाचन तंत्र केवल सब्जी ही पचा सकते हैं और मांसाहारी जानवरों का पाचन तंत्र केवल मांस पचाने में सक्षम है, परंतु इंसान का पाचन तंत्र सब्जी और मांस दोनों पचा सकता है। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें केवल सब्जी ही खिलाना चाहता है तो वह हमें ऐसा पाचन तंत्र क्यों देता जो मांस एवं सब्जी दोनों को पचा सके? हिंदू मत अन्य धर्मों से प्रभावित। यद्यपि हिंदू ग्रंथ अपने मानने वालों को मांसाहार की अनुमति देते हैं, फिर भी बहुत से हिंदुओं ने शाकाहारी व्यवस्था अपना ली क्योंकि वे जैन जैसे धर्मों से प्रभावित हो गए थे। पेड़ पौधों में भी जीवन। कुछ धर्मों ने शुद्ध शाकाहार को अपना लिया क्योंकि वे पूर्ण रूप से जीव हत्या के विरुद्ध हैं। अतीत में लोगों का विचार था कि पौधों में जीवन नहीं होता। आज यह विश्वव्यापी सत्य है कि पौधों में भी जीवन होता है। अतः जीव हत्या के संबंध में उनका तर्क शुद्ध शाकाहारी होकर भी पूरा नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और आपका जो भी सुझाव है नीचे कमेंट करना। यहाँ तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उधर जाकर फीडबैक देना और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।